हिंदू धर्म के सभी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक करवा चौथ का त्योहार भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। एक पति पत्नी के जीवन को, उनके आपसी रिश्ते को, उनके बीच के विश्वास को और भी मजबूत बनाने का प्रतीक है ये करवा चौथ का त्योहार। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और शाम को चांद को देखकर, अपने पति को देखकर महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं, राइट। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक एक पति पत्नी को करवा चौथ की रात में ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको 5 ऐसे काम बता रहा हूँ जो शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार अगर कोई पति पत्नी करवा चौथ की रात में करते हैं तो फिर उनका जीवन सुखमय नहीं रहता है। उनके जीवन में परेशानियां, बाधाएं आने लगती हैं, उनका जीवन दुख भरा होने लगता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक एक पति पत्नी को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करवा चौथ की रात में ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उन कामों में कौन कौन से काम शामिल हैं? सबसे पहला नंबर 1 कि करवा चौथ की रात में पति पत्नी झगड़ा ना करें। बहुत बार पत्नियां अपने पति से हर किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू कर देती हैं। अक्सर रात में कई बार पति और पत्नी एक दूसरे से झगड़ कर सोते हैं, लेकिन करवा चौथ की रात में आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके बिल्कुल भी ना सोएं, बल्कि एक दूसरे से प्रेम से अच्छी बातें करते हुए सोएं, क्योंकि लड़ झगड़ कर करवा चौथ की रात में सोने से आप दोनों का दिमाग खराब हो जाएगा। कहने का मतलब आप दोनों बेचैनी के साथ सोएंगे, आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी और आपके पति पत्नी के रिश्ते को इससे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए स्पेशली ध्यान रखें, पति और पत्नी दोनों किसी भी बात को लेकर ईगो ना करें, किसी भी बात को लेकर एक दूसरे को ठेस ना पहुंचाएं, एक दूसरे के दिल को दुख देने वाली बातें करवा चौथ की रात में ना करें और झगड़ा कर कर बिल्कुल भी ना सोएं। अच्छा, दूसरा काम आता है कि करवा चौथ की रात में पत्नियां बिना व्रत खोले बिल्कुल भी ना सोएं। बहुत बार पत्नियां जो होती हैं हर किसी बात से पति से नाराज हो जाती हैं और बोल देती हैं कि मैं तो आज खाना ही नहीं खाऊंगी, मैं तो व्रत ही नहीं खोलूंगी। तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके पति की लंबी उम्र के लिए ही पत्नी यानी कि आप दिन में व्रत किए हो तो उसको जरूर रात में विधि पूर्वक पूजा के साथ खोल करके ही रात में आराम से प्रसन्न मन के साथ सोएं। किसी भी बात को लेकर अगर पत्नी के मन में कोई दुख है, कोई शिकायत है, तो भी करवा चौथ के दिन पति से बिल्कुल भी नाराज ना होएं और करवा चौथ के दिन इस तरह की अशुभ हरकत कोई भी महिला पत्नी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है कि अगर करवा चौथ के दिन महिलाएं अपना बिना व्रत खोले रात में सो जाती है ना, तो ये आपके पति की उम्र पर बहुत बुरा असर डाल सकता है, क्योंकि ऐसा अक्सर वही महिला करती हैं जिसके पति के साथ अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए या भगवान ना करे ऐसा किसी की जिंदगी में हो। हमारी यही प्रार्थना है, लेकिन कहने का मतलब वही तो महिलाएं रात में फिर खाना नहीं खाती हैं जिनके पति के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपके पति के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। विधि पूर्वक व्रत खोलें, भगवान की, ईश्वर की पूजा करें और फिर अपने पति के साथ मिलकर खाना खाएं, अच्छे से बातें करें। अच्छा, तीसरा काम जो करवा चौथ की रात में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वो है कि करवा चौथ की रात में पति भी भूखा ना सोए। बहुत बार आजकल क्या है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में पति भी हर किसी बात को लेकर टेंशन में होता है। जॉब पर गया तो ऑफिस में किसी बात का बर्डन मन में बोझ है, या कोई दिन में कोई किसी से माथाफोड़ी हो गई, दिन में अगर बाहर ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया, तो मतलब शाम को घर पे आने के बाद पति का मूड खराब रहता है, पति बिना खाना खाए सो जाता है। तो ऐसा आप करवा चौथ के दिन बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। अच्छा, चौथा काम कि करवा चौथ की रात में एक दूसरे से शिकायतें बिल्कुल भी ना करें। बहुत बार महिलाएं कहती है ना, मान लीजिए पति कोई अच्छा गिफ्ट लेकर नहीं आया करवा चौथ पर, तो महिलाएं शिकायत करती हैं कि इस बार मुझे अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, मुझे वो चाहिए था, मेरे लिए वो लेके नहीं आए। देखो, पति पत्नी को एक दूसरे को समझना चाहिए। पत्नियों को तो सिर्फ उनको जो चाहिए गिफ्ट में, तोहफे में, उसकी डिमांड करने की बात से मतलब होता है। लेकिन एक पति जो जॉब करता है, अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से पूरे परिवार को चलाता है, उसको पत्नी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पूरी करनी है, अपनी खुद की भी पूरी करनी है। अगर आपके बच्चे बच्ची हैं तो उनकी भी पढ़ाई का खर्चा, घर खर्चा, सब कुछ जिम्मेदारियों को निभाते हुए पति को सोच समझकर कदम रखना होता है, राइट। इसलिए पत्नियां पति पर फोर्स ना करें, यानी कि दबाव ना डालें कि मेरे लिए तो यही गिफ्ट लेके आओ। कई बार पत्नियां कह देती कि मेरे लिए तो करवा चौथ पर सोने की चेन लाओ, मेरे लिए अंगूठी लेकर आओ, और फिर अगर रात में पति ऐसा महंगा गिफ्ट नहीं लाता है तो पत्नियां झगड़ा करने लग जाती हैं। तो ऐसी शिकायतें, कंप्लेन बिल्कुल भी ना करें। पति अगर आपको तोहफे में कुछ भी देता है तो उसे प्रेम पूर्वक, सप्रेम एक्सेप्ट करें, लें उसको और खुशी से, अच्छे मन से लें उसको। ऐसा नहीं कि दुख भरे मन से कि यार मेरे लिए तो चांदी की अंगूठी लाए, मेरे लिए सोने की अंगूठी लाते तो मैं खुश रहती। ऐसी शिकायतें बिल्कुल भी ना करें। आप दोनों को एक दूसरे को समझना
समझना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए। और स्पेशली करवा चौथ की रात में तो एक दूसरे से किसी भी तरह की कंप्लेन शिकायत न करें। बहुत बार पत्नियां कहती हैं कि पड़ोस वाली आंटी को तो उनके हस्बैंड ने महंगी साड़ी लाके दी, पड़ोस वाली फलाना आंटी को इतना महंगा बेस लाए, आज उनके इतना महंगा लहंगा लेके आए उनके, है ना। तो एक दूसरे से कंपैरिजन ना करें। हर एक परिवार की, हर एक इंसान की अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार ही उनको एक दूसरे के साथ समझते हुए पति पत्नी को जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करते हुए। दूसरे की जॉब अलग है, दूसरे की सैलरी अलग है, तनख्वाह अलग है, दूसरे की लाइफ अलग है, जिंदगी अलग है। आप उनसे अपनी तुलना ना करें तो आपको अपनी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं रहेगी। जो है भगवान ने, ईश्वर ने जो दे रखा उसमें खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। अच्छा, पांचवा जो अगला काम आता है कि करवा चौथ की रात में पति का कहना जरूर माने पत्नी। बहुत बार पत्नियां किसी बात को लेकर मन से दुखी होती है या मूड खराब होता है, तो क्या कि मान लीजिए करवा चौथ की रात में अगर पति ने बोला कि मेरा सर दर्द कर रहा, आज थोड़ा सर दबाओ मेरा, पत्नियां मना कर देती सीधा किसी बात को लेकर। अगर पति से गुस्सा तो मैं नहीं दबा रही, मेरे लिए वो नहीं लाए, फलाना ढीम का, किसी भी बात को लेकर बहाना बना लेगी। अगर करवा चौथ की रात में पति पत्नी को कुछ भी कहता है, जैसे मान लीजिए सर दबाओ मेरा या पैर दबाओ मेरे, तो भी पत्नी को बिल्कुल प्यार से, प्रेम से पति की सेवा करते हुए दबाने चाहिए, क्योंकि करवा चौथ की रात बहुत ही स्पेशल रात मानी जाती है एक पति पत्नी के लिए। और इसीलिए दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स, भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे का कहा मानना चाहिए। बहुत से खड़ूस पत्नियां तो ऐसी होती हैं कि कोई छोटा सा काम भी बता देगा, पति मना कर देगी। इधर से पति आवाज लगा रहा, अरे ओ लक्ष्मी पानी का लोटा लेके आना रे, उधर लक्ष्मी बाई तो किसी बात से मुंह फुलाए हुए हैं, पहले से गुस्से में है, मना कर देगी, पीना हो तो खुद उठ के पी लो। तो कहने का मतलब इस तरह की तू में आप करवा चौथ के दिन रात में बिल्कुल भी नहीं करें। कहने का मतलब पति का कहना हर एक पत्नी को जरूर मानना चाहिए, फिर चाहे वो करवा चौथ की रात दिन हो या और कोई दूसरा दिन हो। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में भी पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना गया, यानी कि पत्नी जो होती है वो पति की अर्धांगिनी मानी जाती है। जिस तरह से शिव पार्वती एक दूसरे के अर्धांगिनी है, उस तरह से शास्त्रों में भी एक पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाते हुए अर्धांगिनी के रूप में माना जाता है। इसीलिए कहने का मतलब चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, पति और पत्नी को दोनों को एक साथ कदम, हाथ से हाथ मिलाते हुए कदम आगे जिंदगी में बढ़ाते रहना चाहिए। और इसीलिए पत्नियां पति के किसी भी काम के लिए कभी भी मना नहीं करें। और भी महिलाओं को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि करवा चौथ के दिन सफेद रंग की साड़ी या सफेद कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, जहां तक हो सके लाल कलर की साड़ी पहने, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने से बड़ों का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, पति के लिए मन में बिल्कुल भी बुरा ना सोचें कभी भी, है ना। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, है ना। तो करवा चौथ को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, उम्मीद है आपको जरूर जानने मिली होगी। हमारी यही प्रार्थना है कि आप दोनों पति पत्नी का जिंदगी अच्छे से खुशी से चलता रहे, आप दोनों एक दूसरे से हमेशा इसी तरह से प्यार मोहब्बत करते रहें, हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आपके मन में भी कोई विचार है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। ख्याल रखना एक दूसरे का, अपने आप का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।